इज योर कॉकरोच का लेक्चर नंबर 2, जिसको कि हम बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत ही गुनगुनाते हुए सुनेंगे। तुम्हारा पहला जो कॉकरोच का पार्ट नंबर 1 थी, वैसे बहुत खुशखबरी वाली बात है ना, कैसी मतलब चुकन्ने वाली बात है, खुशखबरी मेरे मुंह से निकल गया कि कॉकरोच को ही कॉकरोच पढ़ाना है मुझे। मतलब जिंदगी में इतने काम होते हैं लोगों को, बट कॉकरोचेस को कॉकरोच पढ़ाना इज डिफरेंट ना। तो मैं तो डिफिकल्ट और डिफरेंट टास्क करती रहती हूँ, और मैं अभी वही करने वाली हूँ कि अपने प्यारे प्यारे कॉकरोचेस को कॉकरोच पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले तुम्हारा जो ये कॉकरोच है, जिसका पार्ट 1 कर चुके हैं, तुम्हारा बहुत सारा प्यार देने के लिए और उससे ये बताने के लिए कि तुम्हें क्लास में लर्न हो गया, मेरे लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात है। थैंक यू। नाउ वी आर डूइंग टुडे सिर्फ 2 टॉपिक, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच और तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नर्वस सिस्टम मतलब कि दिमाग। देखो तुम लोगों के पास, तुम भी कॉकरोच हो, तुम्हारे पास भी दिमाग नहीं, वैसे मतलब उसके पास भी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है उनके तुम्हारी तरह, क्योंकि कॉकरोच तो तुम दोनों ही हो और तुम लोगों के पास दिमाग तो है ही नहीं। तो यही हम बात करने वाले। सबसे पहले इज द नर्वस सिस्टम। अब ये बताते हैं कि इनका जो नर्वस सिस्टम है, इनके जो नर्व्स है, दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। उनकी पूरी बॉडी में तुम्हारा क्या है, नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो है वो स्प्रेड हैं। फिर ये बताते हैं कि ये नर्वस सिस्टम जो स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी है, इसमें जो उनकी मुंडी है, मुंडी में तुम्हारे मुंडी में कम ब्रेन, कम दिमाग, वैसे ही कि इनके जो हेड है होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम इनके हेड में है, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो कि तुम्हारा रेस्ट ऑफ द बॉडी पे क्या पे है, नर्वस सिस्टम ऑन द वेंट्रल साइड। कहां पे प्रेजेंट है? ऑन द वेंट्रल साइड या फिर बेली साइड। देखो तुम्हें जैसे कोई काम बोलो, तुम क्या करते हो? तुम्हें कहो बाहर मत जाओ, बारिश हो रही, तुम जाओगे। तुम्हें कहो कि यहां से जाओगे तो पहाड़ से गिर जाओगे, तो तुम जाओगे। मतलब तुम्हें जो कहा जाए तुम उसका उल्टा करोगे। वैसा ही कॉकरोच है। कॉकरोच को बोला कि हार्ट अपने वेंट्रल साइड पे रख दे, वो भैया का हार्ट है डॉर्सल साइड पे। कॉकरोच को बोला कि भाई ये जो नर्वस सिस्टम है, एटलीस्ट ये तो वेंट्रल साइड, सॉरी डॉर्सल साइड पे रख, तो कॉकरोच का जो हार्ट वगैरह, सॉरी ये जो नर्वस सिस्टम है, ये किस साइड पड़ा है? उसके वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो कहोगे उसका उल्टा मैं करूंगा। समझे? समझे? वैसा ये काम कर रहा है। तो अगर तुम देखो ये मोटका सा कॉकरोच, जिसका कि ये है डॉर्सल सरफेस, ये है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस का मतलब क्या है? जिस साइड से वो बचाओ 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 मुझे बचाओ, चप्पल से मारो, जिस साइड से वो ये कर रहा होता है ना, दैट इज द वेंट्रल सरफेस। क्या? वेंट्रल सरफेस। अब तुम्हें करना क्या है कि जो वेंट्रल सरफेस है, यहाँ पे क्या पड़ा है? इसका ब्रेन। और जो डॉर्सल सरफेस है, पीछे इसका क्या पड़ा है? हार्ट, है ना? सुना था कल बताया था वेस्कुलर सिस्टम में, दैट। फिर क्या बोला अभी तक मैंने? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? स्प्रेड आउट, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। हेड जो स्प्रेड थ्रू आउट है, इसमें हम बता रहे हैं कि जो हमारा हेड है, इसमें बिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, जबकि जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, वहां पे कहां पे प्रेजेंट है? तुम्हारे वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं बेली पार्ट। ठीक है, 2 लाइनें बताइए कि हेड में थोड़ा सा होता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में पूरी रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम पड़ा है। क्योंकि मुंडी में थोड़ा सा ही, मुंडी के अंदर थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम है, इसीलिए जब हम कॉकरोच की मुंडी को तोड़ देते हैं, मतलब काट देते हैं या मार देते हैं, देखो इंसान जात जो है ना, वो सिर्फ नाम में हम इंसान हैं, हमारे में इंसानियत नहीं है। तुम बहुत नॉर्मली, बहुत कैजुअली अपने ही घर में देखो, मैं अपने ही घर की बात बता रही हूँ, किसी को भी नहीं दिखेगा कि द पेन अदर ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो, कोई भी सफर्स। तुम उठाते हो चप्पल, दे दनादन चटनी, भाई चटनी तो बहुत अच्छी बनाते हो, यही चटनी तो तुम्हारी भगवान बनाए तब। तो यही मैं बताना चाहती हूँ। अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉकरोच की मुंडी को काटा जाए, 1 हफ्ते बाद तक भी जिंदा है, इसका मतलब ये आप एक्सपेरिमेंटली नहीं करेंगे। कोई माई का लाल बेवकूफ इंसान ना करे, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर एक बच्ची थी जिसने कॉकरोच के हर पार्ट को ऐसे काट दिया और मेरे को फोटो खींच के भेज दिया, मैम लेबल्ड, आई लेबल्ड वेरी वेल, एंड शी एक्सपेक्ट तारीफ, मैं उसकी तारीफ करूं, वाह कितना बड़ा काम। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, बट आई जस्ट कंट्रोल। नहीं करते बच्चे ऐसे। तो प्लीज ऐसे प्लीज इंसान हो, इंसानियत रखना, ओके? यही सिर्फ बताने के लिए बताया कि कॉकरोच की मुंडी मत तोड़ना और मत सोचना कि 1 वीक तक ये जिंदा है या नहीं, ये देखना था। तो अगर हम कॉकरोच का हेड को कट ऑफ कर देते हैं, इट्स स्टिल अलाइव फॉर वीक प्लस, प्लीज डोंट डू दिस। अगर मैं तुम्हारी मुंडी काट दूं, तुम्हें जैसा लगेगा उसको भी वैसा ही लगेगा। ठीक है, अभी हमने क्या बोला? कॉकरोच का नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी। हेड वाले पार्ट में हमने क्या बताना है कि बिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है, वहां पे हमारा सारा नर्वस सिस्टम है। हेड बोलते ही एक और बात याद आएगी, जैसे हमारे हेड में हमारा ब्रेन होता है, वैसे ही इनके हेड में क्या होता है? इनके हेड में इनका ब्रेन होता है, दैट इज रिप्रेजेंट बाय सुप्राफिजियल गैंग्लियन। ब्रेन डायरेक्टली नहीं है, इनके पास क्या है? गैंग्लियन। व्हाट डू यू मीन बाय गैंग्लियन? गैंग्लियन मतलब तुमने वो देखा होगा, नर्व देखी हो, नर्व सेल देखे हैं? 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ।
आपने ये नर्व सेल्स देखे होंगे, है ना। तो ये जो पार्ट है दिस इज द एक्सॉन, और ये जो यहाँ पे जहाँ पे सेल का न्यूक्लियस पड़ा रहता है दिस इज द सेल बॉडी। गैंग्लियन क्या होता है, बहुत सारी सेल बॉडी का गुच्छा इज नोन एज योर गैंग्लियन। गैंग्लियन इज सेल बॉडीज का गुच्छा। अब यहाँ पे क्या होता है, इनके पास इसी तरह का ब्रेन सिस्टम है कि इनकी बॉडी में जगह जगह पर क्या पड़ा है, गैंग्लियन गैंग्लियन गैंग्लियन। जब मैं गैंग्लियन बोल रही हूँ उससे मेरा मतलब क्या है, सेल बॉडीज का गुच्छा पड़ा हुआ है दैट एक्ट देयर नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैंने बोला सबसे पहले हेड में बिट ऑफ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, रेस्ट ऑफ द बॉडी में बहुत सारा नर्वस सिस्टम है। और वो कहां प्रेजेंट है, सॉरी वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी। अब जो क्योंकि हेड पर थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है इसलिए कॉकरोच की मुंडी काटोगे तब वो फिर भी जिंदा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम उसकी बॉडी पर है। हेड बोलते ही एक और बात याद आएगी कि जो हेड है उसमें क्या है, ब्रेन भी है, और वहां पे ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ये बात कैसे याद रखोगे, जैसे आपके यहाँ पे इसोफेगस है, आपका ब्रेन कहां पे पड़ा है, इसोफेगस के ऊपर। इसोफेगस के ऊपर आपका ब्रेन पड़ा है, इसका भी सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, सुप्रा इसोफेजियल, इसका भी ब्रेन कहां पड़ा है, इसोफेगस के ऊपर। सिर्फ इतनी सी बात है ताकि आपको भूले ना, आपने बोलना है जैसे आपका ब्रेन इसोफेगस के ऊपर है वैसे इसका ब्रेन भी उसकी बॉडी में इसोफेगस से ऊपर है। क्या बोला मैंने, हेड पे थोड़ा लिटिल बिट नर्वस सिस्टम है, बाकी बॉडी पे वेंट्रल सरफेस पे है। फिर हमने क्या बताया कि जो हेड है वहां पे ब्रेन कौन रिप्रेजेंट करता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। कौन, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। क्योंकि मुंडी हेड पर क्या है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। आपके हेड पर और क्या है, आपके हेड पर दो एंटीना लगे हैं और आईज लगी हैं, एंटीना लगे हैं और आईज, आईज इज नोन एज कंपाउंड आईज। क्योंकि मुंडी पर हमारा है एंटीना और हमारी आईज ही हैं बस, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है ये नर्व सप्लाई किस किस को करती हैं, एंटीना एंड कंपाउंड आईज। रट्टा मारो, क्या क्या बोला, हेड बिट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, वहां पे वेंट्रल सरफेस, रेस्ट कहां पे पड़ी है, वेंट्रल सरफेस। क्योंकि बिट पार्ट है, कट करोगे मुंडी को तो भी जिंदा रहेगा एक वीक के लिए। फिर हेड से एक और बात याद आएगी कि हेड में ब्रेन है एंड ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो कि यहाँ मुंडी में है, किस किस को नर्व सप्लाई देगा, मुंडी पे निकलता हुआ हमारा एंटीना, और दूसरा हमारा क्या होता है, कंपाउंड आईज। यहां तक हमारी हेड की बात होगी। जैसे हमने हेड की बात करी, अब हम बॉडी में थोड़ा सा नीचे पहुंचेंगे तो हम बताएंगे भाई अभी तक ये जो गैंग्लियन है ये गैंग्लियन है क्या, सीरीज फ्यूज, सीरीज मतलब बहुत सारे, फ्यूज्ड सेगमेंटेड अरेंज्ड गैंग्लियन जो कि नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। नर्वस सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे फ्यूज्ड सेगमेंटेड गैंग्लियन। कहां पे प्रेजेंट है, ये जो गोले गोले बनाए ना, दीज आर फ्यूज्ड सेगमेंटेड गैंग्लियन। अब ये गैंग्लियन कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, दे आर जॉइंड बाय कनेक्टिव, जॉइंड बाय कनेक्टिव, कितने कनेक्टिव, पेयर। एक ये लाइन बनाई मैंने, एक ये लाइन बनाई, जॉइंड बाय पेयर कनेक्टिव, और ये बॉडी में कहां प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे। कहां प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे। फ्यूज्ड सेगमेंटेड अरेंज्ड गैंग्लियन कनेक्टेड कैसे है या जॉइंट कैसे है, बाय कनेक्टिव्स on the ventral series of fused segmented arranged ganglion joined by parallelly arranged longitudinal connective। ये longitudinally arranged है, so longitudinally arranged ganglion कनेक्टिव। जैसे ही मैं गैंग्लियन बोलूंगी तो मेरे दिमाग में सवाल उठेगा कितने गैंग्लियन, तो हमारे थोरैक्स में 3 गैंग्लियन, एब्डोमेन में 6। अगर आपको लगता है कि आप ये बात भूल रहे हो तो आप बोलो कि थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो इनके अंदर जो गैंग्लियन है, प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मेसोथोरेसिक गैंग्लियन, मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। तो कितने गैंग्लियन है, 3 गैंग्लियन। जबकि एब्डोमेन में कितने गैंग्लियन है, 6 गैंग्लियन। दैट्स इट। क्या क्या बोला देखो, आपस में रिलेट करो। पहले बोला हेड, दूसरा रेस्ट ऑफ द बॉडी। हेड पर बिट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, रेस्ट ऑफ द बॉडी पर वेंट्रल सरफेस पे पड़ा है नर्वस सिस्टम। हेड बोलते ही हमें याद आएगा हेड में ब्रेन भी है, ब्रेन रिप्रेजेंट बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेजियल किसको सप्लाई देता है, हमारे एंटीना को, कंपाउंड आईज को। वेरी गुड। जैसे हमने सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बोला तो हम बोलेंगे कि हमारा नर्व सिस्टम जो है गैंग्लियन रिप्रेजेंट करता है, सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटेड गैंग्लियन, सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटेड अरेंज्ड गैंग्लियन। अब ये गैंग्लियन आपस में कैसे अरेंज है, कैसे अरेंज है ये अपने गैंग्लियन, पेयर्ड, लॉन्गिट्यूडनल, पेयर्ड, और फिर ये कैसे बढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड।
ठीक है। जैसे आप गैंग्लियन के बारे में बताएंगे तो आप बताओगे 3 गैंग्लियन थोरेक्स में पड़े हैं और 6 गैंग्लियन हमारे पड़े हैं कहां पर, अब्डोमेन में। वेरी गुड, कितना आसान था। हेड बोलते ही थोड़ा सा नर्वस सिस्टम, बिट नर्वस सिस्टम, रेस्ट ऑफ द बॉडी में बाकी सारा नर्वस सिस्टम जो कि वेंट्रल सरफेस पे पड़ा है। हेड बोलते एक और बात याद है कि ब्रेन पड़ा है, ब्रेन में सुपराइसोफेजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस किस को सप्लाई कर रहा है उसका नाम बोल दिया। फिर आप बताओगे नर्वस सिस्टम के नाम पे क्या है, फ्यू सेगमेंटेड अरेंज्ड गैंग्लियंस, कैसे कहां पर कैसे हैं, जॉइंट टुगेदर बाय वेंट्रल सरफेस पर है, कैसे कनेक्टेड है, बाय लॉन्गिट्यूडनल पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव जो कि उनके वेंट्रल सरफेस पर अरेंज्ड है। गैंग्लियन यानी कि हमारे 6 गैंग्लियन कहां पे, एब्डोमेन में, 3 हमारे थोरेक्स में। फिर आ जाते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन के नाम पर हमारी बॉडी में, हमारी नहीं कॉकरोच, तुम कॉकरोच, हमारी क्यों बोल रही हूं मैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन के नाम पर क्या है, सबसे पहले एंटीना, देन इज योर कंपाउंड आईज। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, ये क्या है हमारा अपर जो, ये हमारा लोअर जो। अपर जो को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला, और अपर लिप्स को हम क्या बोलते हैं, लेब्रम, अपर लिप्स को लेब्रम। फिर आ जाते हैं लोअर जो, लोअर जो को हम बोलते हैं मैंडिबल, और लोअर लिप को हम लेबियम। इस बात को कैसे याद करें, यम, जब यम आएगा तो हम लोअर लिप को टच करते हैं, दैट इज आवर लेबियम। अपर लिप, अपर लिप, अपर जो, लोअर लिप, लोअर जो। अब इसमें से सेंसरी कौन है, इस बात को कैसे याद रखें। पहली बात, एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सर्काई। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, ये दोनों तो याद रहेगा। ऊपर से हम एंटीना है, कंपाउंड आईज है। अब अपर जो, अपर लिप का नाम क्या है, लेब्रम पल्प। लेब्रम पल्प जच रहा है, नहीं जच रहा। फिर हम क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी का क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिलरी, या फिर हम बोले मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प जच रहा है तो ऊपर में अपर वाला जॉ सेंसरी है, अपर लिप सेंसरी नहीं है, जॉ सेंसरी है। लोअर में मैंडिबल पल्प, मैंडिबल पल्प जच नहीं रहा, लेबियल पल्प। नीचे वाला लोअर लिप सेंसरी है, ऊपर का अपर जॉ सेंसरी है। अपर जॉ सेंसरी, लोअर लिप सेंसरी, जॉ सेंसरी, लोअर लिप सेंसरी। ऐसे करके रट्टा मारो हाथ रख रख के ताकि तुम्हें याद रहे। एंटीना, कंपाउंड आइज, अपर जॉ, जॉ अपने ऐसे 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 कर लेना ताकि तुम्हें ऐसे करते ना याद रहे कि ये जॉ है। अपर जॉ, लोअर लिप, ऐसे करके उंगली रख के याद कर लो। तो ये लास्ट इज योर एनल सर्काई। एक बार अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो तुम्हारा मन खुश होगा ना, होगा ना खुश, तुम्हारा तो मन मुझे देखते ही खुश हो जाता है। वो बात अलग है कि मैं बहुत अच्छी हूं, बट तुम्हारा मन तो मुझे देखते ही खुश होता है ना। हाँ, ये रहा। तो मैं आपको दिखा रही थी कि आपके मैंडिबल में नहीं है कोई पल्प, ये जो लेबियम है, लेबियम में ये जो लगा हुआ, दिस इज द पल्प। ये जो ऐसे से बाहर निकला, दिस इज द पल्प। मैक्सिला में पल्प है, क्या है ये, मैक्सिला, मैक्सिला के पल्प, जिसे हम कहते हैं मैक्सिलरी पल्प। क्या बोलते हैं हम, मैक्सिलरी पल्प। मैंडिबल में कोई पल्प नहीं, लेब्रम मतलब अपर लिप, अपर लिप में कोई पल्प नहीं। हाइपोफेरिंक्स इज द टंग। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो हम जिंदगी में अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोला, सेंसरी ऑर्गन, एंटीना, फिर आ जाएगा हमारा आईज। फिर आप ऐसे हाथ रखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप चिक्स बोलोगे, आप क्या बोलोगे, अपर जॉ। फिर आप लोअर लिप, अपर लोअर लिप मतलब लेब्रम, अपर जॉ का मतलब क्या, मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प। इधर क्या आ गया, लेबियल पल्प। फिर हमारा एनल सर्काई। तो 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन है और ये तुम्हें भूलने नहीं चाहिए। यहां से यहां और फिर ये मतलब क्या है, एंटीना, ये, और फिर यहां से मतलब जॉ, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी का नाम क्या है, मैक्सिलरी पल्प। और फिर ये हमारा क्या है, लिप, दैट इज लेबियल पल्प। और फिर नीचे हमारा एनल सर्काई। अंडरस्टैंड। आईज बोलते ही हम बताएंगे कि आईज शोज द कंपाउंड आईज। अब कंपाउंड आईज जो है आपको पहले ही बताया था। हमें क्या लगता है कि देखो कॉकरोच मैंने तुम्हें बोला तुम्हारी तरह उल्टा है, उसको बोलो आईज को वेंट्रल सरफेस पर रख, वो कहेगा नहीं मैं डॉर्सल सरफेस पर रखूंगा। हमें नहीं लगता। देखो ऑप्शन में जब कंपाउंड आईज का पूछेंगे और वो उसकी सिचुएशन पूछेंगे तो आपको लगेगा कि ये वेंट्रल सरफेस पे है। आईज आर सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस, पीछे वाली साइड। मतलब जब कॉकरोच ऐसे 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 घूम रहा है तो उसके यहाँ पे उसको आईज होगा, तभी वो आगे देख पाएगा। तो आईज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, आईज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस। अगर उसकी आंखें वेंट्रल सरफेस पे हुई तो वो पूरी जिंदगी जमीन ही देखता रह जाएगा, आगे क्या देखेगा। तो इट शुड बी ऑन द डॉर्सल सरफेस ताकि वो आगे को देख पाए। अच्छा, एक चीज, कल जब मैं माउथ पढ़ा रही थी आई जस्ट फॉरगॉट अ वर्ड, जो कि ये था बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ। उनका माउथ कैसा है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ। ये करता है, ये नहीं करता, मतलब सकिंग माउथ नहीं है। नो 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 नो, उसको करने का टाइम नहीं है। तुम लोग जब तक वो ऐसे करेगा तब तक तुम आपको चटनी बना चुके होंगे, तो उसके बाद हाँ करने का टाइम नहीं, वो फटा मुंह में डालता है और खाता खाता चलता है। जैसे हम
स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं, फिर मुंह में डाला, बाइट करते करते, चुई करते करते भाग जाते हैं, वैसे ही सक करने का टाइम ही नहीं, उसकी जिंदगी सक कर जाती है। तुम जैसे लोगों के आसपास रहेगा तो उसकी जिंदगी सक कर जाएगी। जब तक वो सक करके खाएगा तब तक तुम उसे सक कर दोगे, है ना? तो उसके पास सक सुक करने का टाइम नहीं है, नो टाइम। तो इसीलिए वो क्या, उसके पास कौन सा माउथ है? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ, और ये एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आईज। आईज कैसी है? उसके पास कंपाउंड आईज। अब कंपाउंड आईज कहां पे प्रेजेंट है? सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस, सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस। क्योंकि अगर वो वेंट्रल सरफेस पे रहा, उसका मुंह नीचे रहा, तो वो पूरी जिंदगी नीचे देखेगा और तुम उसको था चटनी नहीं चाहता ना वो अपनी चटनी बनाना, इसीलिए वो डॉर्सल सरफेस पे आईज है। अब कंपाउंड आईज शो करती है मोज़ैक विजन। मोज़ैक विजन का मतलब क्या है? मोज़ैक विजन का मतलब कि जो तुम्हारी उनकी आईज हैं उसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। हेक्सागन हेक्सागन अच्छा ये पेंटागन बन गया, हेक्सागन हेक्सागन, ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं। अब ये जो हेक्सागोनल है, ये कितने हैं? 2000 हेक्सागोनल, और इन्हीं 2000 हेक्सागोनल को बोला जाता है ओमाटिडा। ये रहा बना हुआ है, देखो ये, इसे क्या कहते हैं हम? ओमाटिडा। क्या बोलते हैं हम इसको? ओमाटिडा। क्योंकि ये 2000 ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं जो उसको क्या करते हैं? 2000 इमेज बनाते हैं। जैसे अगर मैं खड़ी हूं तो वो मेरे को काट काट के मेरी 2000 इमेज बना लेगा, और क्योंकि उसने मेरी 2000 इमेज बना ली तो फिर होगा क्या कि वो 2000 की वजह से मेरा सारा का सारा इमेज ऐसे टूटा फूटा और वो जाएगा उसकी पीछे, और उसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम। 1 मिनट, क्योंकि 2000 इमेज बनी, 2000 इमेज बनने की वजह से देयर इज अ इमेज फॉर्म्ड ऑन द बैक ऑफ द हेड, जिससे कि वो मुझे देख रहा है। अब वो जो इमेज बनी है वो बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि 2000 के टुकड़ों से जुड़ के बनी। हम बोलते हैं ना पिक्सल फट गया जब फोटो खींचते हैं। दैट इज, तुम सोचो उसने तो 2000 बनाई, 2000 को जोड़ रहा है, तो उसकी कितनी पिक्सल नहीं फटी होगी? उसको तो जिंदगी ही फट जाती है जब तुम उसकी चटनी बना देते हो, वो बात अलग है, बट ठीक है, उसके भी पिक्सल फट जाते हैं। पिक्सल फटना मतलब कि उसकी रेजोल्यूशन कम रहती है, लेस रेजोल्यूशन, बट इट इज मोर सेंसिटिव। जैसे तुम प्यार में अंधे होते हो, है ना? ऐसे आज तुम्हारी उम्र में ये होता है, प्यार में अंधे। जब तुम प्यार में अंधे हो तो तुम्हें क्या होता है कि मेरा सुंदर, मेरा प्यारा, मेरा ब्यूटीफुल, तुम्हारी रेजोल्यूशन गायब हो जाती है, तुम्हें खत में कुछ नहीं दिखता, तुम्हें दिखता ओ माय गॉड सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, यही दिखता है ना? तुम्हारी रेजोल्यूशन लेस हो जाती है, बट तुम मोर सेंसिटिव होते हो। तुम्हारे अंदर का गट जानता है दिस गाय इज नॉट फॉर मी, आई एम गुड, आई एम मच मोर बेटर, इस लड़की की चटनी बना दूं मैं। बट फिर भी मोर सेंसिटिव, तुम्हें पता है तुम्हारा सेंसिटिव, तुम्हारा अंदर की आवाज बोलता है कि ये अंधा बंदा सही नहीं, पर तुम अंधे हो जाते हो प्यार में, तुम्हारी आंखों में क्या पट्टी लग जाती है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मोर सेंसिटिव, मोर रेजोल्यूशन, लेस सेंसिटिव, लेस रेजोल्यूशन, और फिर यही। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेंसिटिव वो अपने एनवायरमेंट से बहुत होता है, बट उसकी जो विजन है वो क्लियर नहीं होता है, इट मींस लेस रेजोल्यूशन, इसलिए वो रात को निकलता है, हेंस नॉकटर्नल विजन। इसलिए मेरे बंदे को रात को अंधों की तरह दिख जाता है और वो चला जाता है, क्योंकि नॉकटर्नल विजन सही है। कंपाउंड आइज में मैं क्या बोलूंगी? पहले कम प्रेजेंट है मेरे डॉर्सल पर, डॉर्सल पे प्रेजेंट होने के बाद ये क्या शो करता है? मोज़ैक विजन। क्या शो करता है? मोज़ैक विजन। मोज़ैक विजन क्यों? बिकॉज 2000 ओमाटिडिया इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से सेवरल इमेज बनती हैं, सो इट इज मोर सेंसिटिव, लेस रेजोल्यूशन। नर्वस सिस्टम क्या बोला है? हेड पर अ बिट है और रेस्ट ऑफ द बॉडी पर हमारी वेंट्रल सरफेस या बेली साइड पे प्रेजेंट है। वेरी गुड। जैसे मैंने हेड की बात करती, हेड में हमारा ब्रेन है, ब्रेन कौन रिप्रेजेंट करता है? फटाफट से बता दो। दैट इज सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन मेरे मुंडे पे है, और मुंडे पे मेरी और दो चीजें हैं, एंटीना और हमारे आईज। वो कहेंगे हमें भी थोड़ी सी सप्लाई दे दे, क्या जाएगा तेरा? हाँ, तो फिर दे देते उसको सप्लाई, तो दे गिव द नर्व सप्लाई टू आवर एंटीना एंड आवर कंपाउंड आईज। उसके बाद हमें क्या याद आएगा कि ये जो गैंग्लियन की बात करें तो गैंग्लियन इज व्हाट? इट इज अ फ्यूज्ड सेगमेंटेड सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटेड गैंग्लियन, जो कि कैसे अरेंज है? तुम्हारे एक तो वेंट्रल साइड पे अरेंज है, कनेक्टिव, कैसे, कौन सा कनेक्टिव? लॉन्गिट्यूडनल पेयर्ड कनेक्टिव प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। फिर हम बोलेंगे गैंग्लियन के नाम पर 3 हमारे थोरेक्स में हैं, 6 हमारे अब्डोमेन में हैं। फिर आता है सेंसरी। सेंसरी कौन कौन? सबसे पहले एंटीना। एंटीना के नीचे क्या आता है? आइज का ये वाला कंपाउंड आइज। फिर हम ऊपर में हम क्या क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी पैल्प और लेबियम। कौन इन दोनों में, लेब्रम और मैक्सिलरी में से कौन है? दैट इज मैक्सिलरी पैल्प, मैक्सिलरी पैल्प। फिर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? लेबियल, लेबियल पैल्प। लास्ट इज एनल सर्काई। दीज आर द 5। दीज आर द 5। कोई ट्रिक तो नहीं बन रही?
ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या बताएंगे हमारा आइज के बारे में। आइज इज कंपाउंड आइज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस शोइंग द मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन क्यों? ड्यू टू द 2000 ओमाटिडिया, जिसके कारण हमारी रेजोल्यूशन कम होती है, हमें दिखता कम है, बट इट इज मोर सेंसिटिव, so it is showing the nocturnal vision. Then is your reproductive system मेल और फीमेल का बहुत ध्यान से बहुत प्यार से सुनना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत न्यू वर्ड्स हैं, अगर आप मेरी बात को साथ साथ लिख लोगे एक एक अक्षर को या फिर स्पेलिंग को, या फिर आप रुक कर सुनो, एक बारी दो बारी अपने आप को सुनाओ, मैं गारंटेड कहती हूँ आपको यही लर्न हो जाएगा। और अगर आपको अभी लर्न नहीं हुआ, आप 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर वीडियो पे आओगे, तो बेहतर एक कॉपी खोलो, फटाफट से अक्षर लिखना जो मैं आपको बताती रहूंगी, समझे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मुद्दे की बात जो है वो टेस्टिस, जो कि स्पर्म बनाता है, वैसे यहाँ पे है टेस्टिस आर लोकेटेड। एक तो ये पेयर्ड में है, मेरे को दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अपना वीडियो बना लिया था, बट कई बार हमारी किस्मत बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल और शानदार रहती है, और फिर हमारा क्या होता है, सारा का सारा वीडियो की आवाज गायब हो जाती है। तो हम उसके बदले में क्या करते हैं, हम मोमोज खा लेते हैं। अब मोमोज खाने से होगा क्या, हमारा मूड तो सही होगा, वीडियो तो वापस आएगी नहीं, मूड ही सही कर लेते हैं। तो वो किया हमने। तो ये मैंने तुम्हारे बनाए टेस्टिस, तो ये बड़े तुम्हारे टेस्टिस, जो कि मैंने काफी पास पास बना दिए। यहां पढ़ा देती हूँ, एक में यहां फेंक देती हूँ। तो दीज आर द 2 टेस्टिस। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इसमें 3-3 लोब्स बनाए हैं, ये 3-3 टेस्टिस बनाने दिखाना चाहती हूँ, तो वैसा कुछ बात नहीं है। देयर इज 3 लोब्स, ओके। तो हमारे दोनों साइड पे आ जाएंगे हमारे टेस्टिस। अब टेस्टिस का पेयर टेस्टिस प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। पेयर टेस्टिस कहां पड़े, हमारे लेटरल साइड। सिचुएशन हम क्या बताएंगे, पेयर टेस्टिस सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड, और ये प्रेजेंट है बिटवीन 4th and 6th abdominal सेगमेंट। कहां प्रेजेंट है, 4th and 6th abdominal सेगमेंट। रट्टा इसको ऐसे मार लो, टेस्टिस TESTIS में 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर, मतलब ये कुछ तो 6 सेगमेंट में, दैट इज बिटवीन 4th and 6th सेगमेंट। बिटवीन द 4th and 6th सेगमेंट में तुम्हारे ऐसे 2 झुंझुरे जुड़े हुए हैं, दैट इज योर टेस्टिस। झुंझुरे नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इनसे ही जिंदगी है तुम्हारी भी सबकी भी। तो ये हमारे टेस्टिस 2। अब आपको लग रहे होंगे ये 6 हैं, तो मैंने बता दिया 6 नहीं है, तुमसे 2 टेस्टिस संभाले नहीं जाते, वो कभी पैंट की जीप में आ जाते हैं या कहीं आ जाते, तुम्हारी जान निकल जाती है। तो 2 टेस्टिस इज इनफ फॉर यू, उसे संभाल लो। तो 2 टेस्टिस, तो क्या पढ़ जाए, प्रेजेंट पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। अगर मैं पूछूं कौन से सेगमेंट पर है, तो आप बोलोगे टेस्टिस में 6 अक्षर है, कुछ तो 6th है, मतलब 4 to 6 सेगमेंट पे। कहां प्रेजेंट है, 4 to 6 सेगमेंट। अब आ जाते हैं ओवरी, जो कि फीमेल में प्रेजेंट है, वो भी यही है, पेयर्ड ओवरीज प्रेजेंट। कहां गया, ये रहा लाइन, ये जहां तुम्हारी ओवरीज, ये क्या है, ओवरीज। अब ये जो ओवरीज है, ये भी कहां प्रेजेंट है, पेयर्ड ओवरीज ऑन द लेटरल, ये भी 6 सेगमेंट में, बट 2nd to 6 सेगमेंट। देखो फीमेल बोलने में बहुत तेज होती है, तो उसकी ओवरीज उसकी तरह बड़ी है, ठीक है। ये कुछ भी मैं लॉजिक लगा रही हूं, तुम समझ लो, ओवरीज बड़ी हैं, दैट इज फ्रॉम द 2nd सेगमेंट टू लेकर 6 सेगमेंट, तो यहां तक फीमेल डोमिनेट है, दैट इज तुम्हारा 2nd से लेकर 6 सेगमेंट तक इतना बड़ा क्या है, ओवी। तो तुम्हें याद रखना, अगर तुम्हें याद ना रहे कि 4th to 6th या 2nd to 6th, क्योंकि मेल में इट इज 4th to 6th, बट इन फीमेल्स इट इज 2nd to 6th। तुम याद रखना कि फीमेल्स जो हैं वो डोमिनेटिंग होती जा रही है आज की दुनिया में, ठीक है। तो उनको ज्यादा सेगमेंट चाहिए जीने के लिए, तो वो अब हमारी क्या है, ज्यादा सेगमेंट लेंगी, दैट इज 2nd to 6 सेगमेंट। ये कहां पर है, 4th to 6 सेगमेंट के बीच में हमारा टेस्टिस सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड, पेयर्ड है, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द 4th to 6 सेगमेंट। अब ये टेस्टिस में, जैसे हम इंसानों में टेस्टिस के बाद क्या आता है, वास इफ्रेंस या रेटा टेस्टिस, ये एपिडिडमस, ये सब चीजें आती हैं। तो यहाँ पर वो ना आते, वो डायरेक्टली क्या जाता है, वास डिफरेंस। उसके बाद वहां पे क्या था, वास डिफरेंस, यहाँ पे भी क्या आएगा, वास डिफरेंस। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, वास डिफरेंस। सबसे पहले आया टेस्टिस के बाद क्या आएगा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के लिए सिर्फ एक लाइन बोल देनी है, इट अराइजेज फ्रॉम ईच टेस्टिस। टेस्टिस से निकल गए, वास डिफरेंस, तुम खुश, मैं खुश, जग खुश, सब खुश, वेरी गुड। अब जैसे ही मैंने वास डिफरेंस निकाला, मैं बोलूंगी ये जो वास डिफरेंस है, ये किस में ओपन हो जाता है, तुम्हारा इजेक्युलरी डक्ट में। वास डिफरेंस किस में जाके ओपन हो जाता है, तुम्हारा इजेक्युलरी डक्ट में। बट यू नमूना गाइस, आर यू अंधा, बट ये वास इजेक्युलरी डक्ट में कैसे होता है, थ्रू सेमिनल वेसिकल।
सेमिनल वेसिकल के थ्रू ये इजैक्युलरी डक्ट में कन्वर्ट होता है। ये आया तुम्हारा क्या क्या वास डिफरेंस, देन इट कन्वर्टेड इनटू योर इजैक्युलरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। बीच में इनके क्या पड़ा है यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से पास होने के बाद इट कन्वर्टेड इनटू इजैक्युलरी डक्ट। ये क्या है तुम्हारा वास डिफरेंस। दिस इज योर टेस्टिस, दिस इज योर सेमाइनल वेसिकल। पहले सेमाइनल वेसिकल आएगा, थ्रू सेमाइनल वेसिकल इट कन्वर्टेड इनटू योर इजैक्युलरी डक्ट। अगर मैं फोटो दिखा दूं तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा ना, जैसे मुझे देख के तुम्हारा दिल खुश होता है वैसे ही। हाँ ये देखो, दिस इज योर 3 लोब में बना हुआ ये तुम्हारा टेस्टिस। ये दिखाया मैंने तुम्हें टेस्टिस। अब टेस्टिस से निकलती हुई जो बागडोर है दैट इज योर वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू योर इजैक्युलरी डक्ट। वास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू योर इजैक्युलरी डक्ट, बट कैसे, थ्रू सेमाइनल वेसिकल। थ्रू सेमाइनल वेसिकल, पहले सेमाइनल वेसिकल आएगा, देन इट कन्वर्टेड इनटू तुम्हारा क्या, ये रहा तुम्हारा, ये देखो वास डिफरेंस, यहाँ पे ये सेमाइनल वेसिकल एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू योर इजैक्युलरी डक्ट। समझ आ गया, टेस्टिस, टेस्टिस ऑफ वास डिफरेंस थ्रू सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल के थ्रू इट कन्वर्टेड इनटू इजैक्युलरी। 4 चीजें बताई बहुत अच्छे से, टेस्टिस, वास डिफरेंस, देन इजैक्युलरी डक्ट एंड देन क्या बोली, देन सेमिनल वेसिकल, देन तुम्हारा इजैक्युलरी डक्ट। क्या क्या बोला फटाफट से तुम खुद बोल के सुना दो, क्या क्या, टेस्टिस, टेस्टिस लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड, पेयर्ड है एंड इट प्रेजेंट बिटवीन 2 to 4th सेगमेंट, 4 to 6 सेगमेंट। फिर आ जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के लिए एक लाइन बोलनी है, दैट इट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। वास डिफरेंस ओपन किस में हो जाता है हमारा, इजैक्युलरी डक्ट में, बट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। अब ये सेमाइनल वेसिकल क्या है, एक गोल। अब स्पर्म क्या बने, स्पर्म टेस्टिस में बने। स्पर्म आराम से टेस्टिस में बनते बनते ऐसे नाचते नाचते घूम रहे थे वहां पे। ओहो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आते आते उनको बोला गया आपको एक ट्यूब से पास करना पड़ेगा तभी तो आप बाहर निकलोगे। कहते खुश, ओके हम निकल जाएंगे। तो उस ट्यूब का नाम क्या था, वास डिफरेंस। वो बड़ी खुशी खुशी इस ट्यूब से बाहर निकले और वो सब वो मजा आ रहा है, ट्यूब से बड़े झूलते झूलते बाहर निकल रहे हैं। जैसे तुम वाटर पार्क में जाते हो ना, वो ट्यूब से ऐसे बाहर निकलवाते हैं और तुम खोल के फिर जाते हो, ठा पानी में गिरते हो, वैसे ही वो ऐसे बिल्कुल ट्यूब से खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। कैसे निकल रहे थे, खुशी 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 बाहर निकल रहे थे। अब जैसे ये बाहर निकले तो जैसे तुम वाटर पार्क में पानी में गिरते हो वैसे ही ये जाके गड्ढे में गिरे, दैट इज योर सेमाइनल वेसिकल। कहां जाके गिरे, सेमाइनल वेसिकल। अब तुम्हारी जिंदगी तो अच्छी, वो लोग वहां जाके फंस गए। जैसे ही वो सेमाइनल वेसिकल में गए, वो लोग तुम्हें कह रहे हम तुम्हें कैद कर लेंगे। किसको, स्पर्म्स को। स्पर्म ही तो आ रहे थे टेस्टिस से वास डिफरेंस को क्रॉस करके सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में वो कहते हैं हम तुम्हें कैद कर लेंगे, तुम सबको जोड़ो। अब इतने सारे स्पर्म से माइकल लाल कितने स्पर्म पैदा करता है, तो वो कहते हैं चल चल इन सबको जोड़ो, जगह इतनी है नहीं। तो दिस स्टोर द स्पर्म्स। सेमिनल वेसिकल में क्या हुआ, स्पर्म सारे स्टोर हो गए। और स्टोर कैसे हुए कि सारे स्पर्म को जोड़ जोड़ के रखो, ग्लू टुगेदर, उन सबको ग्लू कर दिया, पास पास में चिपका चिपका के रख दिया। यहाँ पे क्या हुए, स्पर्म तुम्हारे सेमिनल वेसिकल में स्टोर हुए, ग्लू टुगेदर। अब उन्होंने क्या बना लिया, स्पर्मेटोफोर। क्या बनाया, स्पर्मेटोफोर। अब ये स्पर्मेटोफोर जो है वो डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन जब होगा तब तुम्हारा ये स्पर्मेटोफोर डिस्चार्ज हो जाएगा, बट तब तक ये सेमिनल वेसिकल में स्टोर रहेगा। अब तुम्हें ये स्पर्मेटोफोर वर्ड याद रखना है। तुम कैसे याद रखोगे, तुमने क्या देखा, सेमिनल वेसिकल में स्पर्म को स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर करने के लिए उनको ग्लू कर दिया जाता है। तुम ऐसे रखना, स्पर्म्स को 4 स्पर्म जो है 4 के जोड़े में ऐसे चिपक गए, 4 में नहीं ज्यादा में चिपकते हैं, बट तुम रट्टा मारने के लिए बोल लो कि स्पर्म जैसे 4 के जोड़े में चिपक गए तो इट नेम्ड है स्पर्मेटोफोर। चिपक गए चिपक गए चिपक गए, इससे तुम्हें याद रहेगा, चिपक गए चिपक गए। क्यों ग्लू टुगेदर हुए, बिकॉज दे हैव टू स्टोर ना, दे हैव स्पर्म स्टोर्ड इन द फॉर्म, कैसे हुए, ग्लू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर। इससे तुम्हें यह बात याद रहेगी कि स्पर्म सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म जो स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, स्पर्मेटोफोर। तुम्हारे दिमाग में 4 ऑप्शन में स्पर्माथिका, स्पर्म्स, स्पर्मेटिड, ये सब देख के कंफ्यूजन नहीं आएगी। क्यों, सबको आएगी पर तुम्हें नहीं आएगी, क्योंकि तुम खूबसूरत हो ने मेरी बात सुनी। क्या बोला मैंने, तुम बोलोगे स्पर्मेटोफोर, 4 मतलब स्पर्म्स ग्लू टुगेदर एंड इन द जोड़ा ऑफ 4, तो इसीलिए वो क्या बन गए, स्पर्मेटोफोर, जो कि डिस्चार्ज होंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। अगर ये बात समझ नहीं आई थोड़ा सा बैक करके सुन लेना। स्पर्म्स सेमिनल वेसिकल में ग्लूड हो जाएंगे एंड फॉर्म एंड स्टोर होंगे, किस फॉर्म में, स्पर्मेटोफोर। 4 देखते ही आप बोलेंगे कि स्पर्म 4 के जोड़े में चिपक गए हैं, दैट इज योर स्पर्मेटोफोर। ठीक है,
और कब डिस्चार्ज होते हैं? ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब हमने क्या बना लिया? हमने टेस्टिस बना लिया, टेस्टिस के बाद वासा डिफरेंस बना लिया सेमिनल वेसिकल के थ्रू। ओ सेमिनल वेसिकल से याद आया मैम, वहां पर जाके तुम्हारे स्पर्म सारे चिपक गए थे और स्टोर करके चुरा भी लिया उन्होंने, स्पर्मेटोफोर बना लिया उन्होंने। ठीक है ठीक है, उसके बाद क्या बना हमारा? इजैकुलरी डक्ट। इजैकुलरी डक्ट की ओपनिंग का नाम है गोनोफोर। इजैकुलरी डक्ट का ओपनिंग का नाम क्या है? गोनोफोर। बाद में जब कॉपुलेशन करेगा हमारा कॉकरोच, तब वो इजैकुलरी डक्ट के थ्रू, हमारे जो स्पर्मेटोफोर है वो इजैकुलरी डक्ट के थ्रू गोनोफोर। गोनोफोर समझो गेट है, क्या है? गेट। जी फॉर गोनोफोर, जी फॉर गेट। तो इस गेट के थ्रू ये जो फोर बनाए थे ना स्पर्मेटोफोर, ये फोर जो है गोनोफोर के थ्रू बाहर आ जाएंगे। अब तुम्हें याद क्या रखना है? गोनोफोर वेंट्रल साइड पे है, मतलब आगे वाली साइड पे है, क्योंकि ये स्पर्म्स ने यहाँ पे कोई चोरी नहीं की थी कि वो पीछे वाले गेट से आए। दे विल कम आउट फ्रॉम द वेंट्रल। तो इसलिए हमारे गोनोफोर कहां प्रेजेंट है? वेंट्रल। गोनो क्या है? गेट। जी से मतलब गेट याद रखो। अब ये गेट कहां प्रेजेंट होगा? वेंट्रल साइड पर, क्योंकि स्पर्म्स ने अपनी मर्जी से सिर्फ खेला था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको चुरा के रख लोगे, तो इसलिए वो कहां से आएंगे? आगे वाले गेट, प्रेजेंट वेंट्रल टू द एनस, दैट इज मेल गोनोफोर। समझे? मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि तुम गोनोफोर से इतना याद रख लो कि गोनोफोर यानी कुछ गेट, और गेट किसका है? फोर्स के जोड़ों का। फोर का जोड़ा हमारा कहां बना था? यहां स्पर्मेटोफोर में बना था। समझे? ताकि यहां से ये बाहर निकले। होप आई मेक यू लर्न एंड अंडरस्टैंड। टेस्टिस कौन कौन से सेगमेंट में? 4th to 6th सेगमेंट में। ओपन्स इनटू वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंस के लिए एक लाइन कि इट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। अब वास डिफरेंस ओपन किस में होता है? इजैकुलरी डक्ट। कैसे? थ्रू सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में क्या बनता है? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर। अब इजैकुलरी डक्ट की जो ओपनिंग है उसका नाम क्या है? मेल गोनोफोर। ओपनिंग का नाम गोनोफोर। ग बोलते हैं गेट। ये फोर क्या है? ये जो फोर स्पर्मेटोफोर बने उनका गेट है, यहां से वो बाहर आएंगे। मेल गोनोफोर। मेल गोनोफोर कहां प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड पे है। डर नहीं मारा है कि वो पीछे वाले गेट से बाहर निकलेंगे, तो स्पर्म बिल्कुल वेंट्रल टू द एनस से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा तुम्हारे हैं असेसरी ग्लैंड। असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के नाम पे मशरूम ग्लैंड। मशरूम जो है MUSHROOM, ये 8 अक्षरों का वर्ड है। तो ये कौन से सेगमेंट पढ़ा है? 6th और 7th। 8th में नहीं, सेगमेंट में नहीं पढ़ा। कौन सा सेगमेंट पढ़ा है? 6th and 7th सेगमेंट में। जैसे स्मॉल टिब्यूल एंड लॉन्ग टिब्यूल। किस चीज का बना हुआ है मशरूम ग्लैंड हमारा? स्मॉल टिब्यूल एंड लॉन्ग टिब्यूल। टेस्टिस के वास डिफरेंस स्पर्म। टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस से आए। वास डिफरेंस में आने के बाद वो गए सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में उन्होंने कहा बचाओ 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 बचाओ। वो बचाओ बचाओ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इसको स्पर्म्स को यहाँ पे स्टोर करा और उसको क्या बना लिया? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर उसके बाद इजैकुलरी डक्ट के थ्रू बाहर आएंगे एंड इजैकुलरी डक्ट के ओपनिंग का नाम क्या है? गोनोफोर। गोनोफोर में आके मेल गोनोफोर से वो बाहर आएंगे। इसके अलावा मैंने बताया असेसरी ग्लैंड, वो किससे बनी हुई है? तुम्हारे जो सेमिनल वेसिकल है इसके अराउंड स्मॉल टिब्यूल है और फिर लॉन्ग टिब्यूल है। ये रहा पास में पड़ा हुआ तुम्हारा स्मॉल टिब्यूल और थोड़ा बाहर लॉन्ग टिब्यूल, जो कि कहलाता है तुम्हारा मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड की मुंडी पर पड़ा हुआ ये छोटा सा फैलिक ग्लैंड। क्या क्या? फैलिक ग्लैंड। स्मॉल एंड लॉन्ग टिब्यूल से बना मशरूम ग्लैंड, उसकी मुंडी में पड़ा फैलिक ग्लैंड। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत ही नफरत है, इसके सिवा हम तुम्हें कुछ करते नहीं। बस हो गया हमें लर्न। असेसरी ग्लैंड के नाम मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड की मुंडी में पड़ा हमारा फैलिक ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड कहां पड़ा है? 6th और 7th सेगमेंट में। कैसे बना है? स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स। अगर मैं अपने सुंदर से डायग्राम में तुम्हें दिखाना चाहूं कि मशरूम ग्लैंड कहां पे है, तो पहले आएगा हमारा स्मॉल टिब्यूल्स। यहाँ हमारे सेमिनल वेसिकल के अराउंड स्मॉल टिब्यूल्स, देन यही हमारा लॉन्ग टिब्यूल, ये हमारा बना मशरूम ग्लैंड। इसकी मुंडी पर बैठा हुआ हमारा क्या है? इसकी मुंडी पर बैठा हुआ हमारा फैलिक ग्लैंड है। यू अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड। आई होप नहीं, आई विश्वास आई मेड यू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब लास्ट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जहां से चीजें बाहर आएंगी। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को क्या बोला जाता है? गोनोफाइसिस। ये चीज आप लिखेंगे। गोनोफाइसिस क्या है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इस गोनोफाइसिस में क्या है? राइट फेलोमर, लेफ्ट फेलोमर, राइट फेलोमर, लेफ्ट फेलोमर, वेंट्रल फेलोमर, राइट लेफ्ट वेंट्रल। अब लेफ्ट फेलोमर के अंदर स्यूडोपेनिस एंड टिल्टर प्रेजेंट। अब ये लोग क्या करते हैं? ये बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया को क्या बोलेंगे? गोनोफाइसिस। कहां गया? एक्सटर्नल जेनिटिलिया को क्या बोलेंगे हम? गोनोफाइसिस। गोनोफाइसिस में क्या क्या है? राइट फेलोमर, वेंट्रल फेलोमर,
लेफ्ट फेलोमर। अब लेफ्ट फेलोमर के ही पार्ट में क्या है, टिल्टर एंड स्यूडोपेनिस, एनल सर्काई और कॉर्डल स्टाइल या फिर एनल स्टाइल। एनल स्टाइल का दूसरा नाम क्या है, कॉर्डल स्टाइल। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नहीं बोलेंगे कि आपको नहीं पता था कि कॉर्डल स्टाइल इज द नेम ऑफ एनल स्टाइल, क्योंकि वो आपके डायग्राम में उन्होंने बता दिया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस। टेस्टिस के लिए क्या बोलना है, कौन से सेगमेंट पढ़ा है, 4th to 6th, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड और ये पेयर्ड में है। टेस्टिस ओपन किस में हो जाता है हमारा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के लिए एक लाइन, इट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। फिर इट ओपन्स इनटू इजैकुलरी डक्ट, कैसे, थ्रू स्माइनल वेसिकल। स्माइनल वेसिकल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्मेटोफोर। मैं नहीं सोई पर मेरा पैर सो गया। स्माइनल वेसिकल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्मेटोफोर। कैसे बनते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं, दे ग्लू टुगेदर टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर। फिर आ जाता है हमारा इजैकुलरी डक्ट। इजैकुलरी डक्ट की ओपनिंग का नाम क्या है, मेल गोनोफोर। इजैकुलरी डक्ट की ओपनिंग का नाम मेल गोनोफोर। उसके बाद हम बताते हैं मेल असेसरी ग्लैंड, जिसके नाम पे आ जाएगा स्मॉल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स। दिस इज कॉल्ड हमारा मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड हमारा 8 अक्षरों का है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन 6th and 7th सेगमेंट। उसकी मुंडी पे पड़ा हमारा फेलिक ग्लैंड। ओके, यहां तक इट इज अंडरस्टूडेबल। लास्ट नीचे वाली साइड आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में लेफ्ट फेलोमर, राइट फेलोमर, राइट वेंट्रल फेलोमर। लेफ्ट फेलोमर के पार्ट में आ जाता है टिल्टर एंड स्यूडोपेनिस, एनल सर्काई और तुम्हारा एनल स्टाइल, और या बोलो कॉर्डल स्टाइल, दोनों ही आपने सुने हुए हैं। तो यहां तक हमारा मेल इज फिनिश्ड। फिनिश्ड फिनिश्ड इतना आसान था, 2 बारी बनाओगे तभी जिंदगी में खुश होंगे, नहीं तो फिर तुम रोते रहोगे। तो इसलिए बना लीजिएगा, बना लीजिएगा। ओके ओके, बाकी चीजें मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। और मुद्दे की बात बताती हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कैसे बना। सबसे पहले आता है ओवरीज। ओवरीज के अंदर तुम्हारा क्या रहता है, जैसे वो था पेयर्ड लेटरल, ये भी क्या है लेटरल, और ये तुम्हारा पेयर्ड में 2 है, ठीक है। वो प्रेजेंट कहां था टेस्टिस हमारा, बिटवीन 4th to 6th सेगमेंट। ये बड़ा है, इट प्रेजेंट बिटवीन 2nd to 6th सेगमेंट, 2nd to 6th सेगमेंट। अब ये जो ओवरियन है तुम्हारा, ओवरियन टिब्यूल, ओवरी कैसे बना है, थ्रू ओवरियन टिब्यूल। ओवरीज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ ऐसे 8 ओवरियन टिब्यूल्स। कैसे बना है, 8 ओवरियन टिब्यूल्स के थ्रू, इन ईच ओवरी 8 ओवरियन टिब्यूल्स, जो कि क्या बना रही है हमारी ओवरीज। इन ओवरियन टिब्यूल के अंदर हमारा क्या पड़ा है, डेवलपिंग ओवा। क्या बोला, ओवरीज पेयर्ड ऑन द लेटरल साइड। एब्डोमिनल सेगमेंट कौन सा है उसका, 2nd to 6th। कैसे फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड बाय ओवरियन टिब्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरियन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डेवलपिंग ओवा। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, डेवलपिंग ओवा, डेवलपिंग ओवा। उसके बाद हम क्या बताते हैं, जैसे कि हमारे टेस्टिस के बाद क्या आते थे, वास डिफरेंस। क्या आते थे, वास डिफरेंस। वैसे ही हमारी 2 ओवरीज से क्या निकलती हैं, ओविडक्ट। 2 ओवरी से क्या निकलती हैं, ओविडक्ट। वास डिफरेंस के मिलने से क्या बनता था, इजैकुलरी डक्ट, बट थ्रू सेमिनल वेसिकल। वैसे ही हमारे ओविडक्ट के मिलने से क्या बनता है, कॉमन ओविडक्ट। कॉमन ओविडक्ट का दूसरा नाम मीडियन ओविडक्ट या फिर वजाइना। वास डिफरेंस के मिलने से बना इजैकुलरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। ओविडक्ट के मिलने से क्या बना, कॉमन ओविडक्ट या मीडियन ओविडक्ट, या तीसरा नाम इसका वजाइना। कैसे बना, ये ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म मीडियन ओविडक्ट या फिर कॉमन ओविडक्ट। यहां तक बात समझ आई? आई मतलब क्या, कि आ गई, तुम्हें समझ आ गई। हमको तुमसे प्यार है, बिल्कुल भी नहीं। ये रहा तुम्हारा ओवरी, ये रहा ओवरी। ओवरी से हमारे क्या निकल रहे हैं, हमारे 2 ओविडक्ट। ये रहा ओविडक्ट। ओविडक्ट के मिलने से हमारे क्या बना यहाँ पे, कॉमन ओविडक्ट या मीडियन ओविडक्ट, या हम क्या बोल सकते हैं इसका, वजाइना। अब इट ओपन्स इनटू तुम्हारा क्या है, जेनाइटल चैम्बर। इसे क्या बोलते हैं, जेनाइटल चैम्बर। नीचे वाले को बोलता है वेस्टिब्यूल। जेनाइटल चैम्बर, वेस्टिब्यूल। चैम्बर और वेस्टिब्यूल के मिलाप को बोला जाता है जेनाइटल पाउच। दिस इज अ पाउच। दिस पाउच के ऊपर वाले सेगमेंट को बोला जाता है चैम्बर, नीचे वाले सैंपल को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। दोनों के मिलने से क्या बनता है हमारा जेनाइटल पाउच। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलना है, चैम्बर, नीचे वाले पार्ट को वेस्टिब्यूल। दोनों के मिलने से क्या बना हमारा पाउच। यू अंडरस्टैंड। ओविडक्ट, ओविडक्ट कैसे मिलकर क्या बना, कॉमन ओविडक्ट। कॉमन ओविडक्ट ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, कॉमन ओविडक्ट ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। जैसे तुमने बोला था ना मैम, 2 वास डिफरेंस के मिलने से इजैकुलरी डक्ट बनता है, बट बीच में सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है। बस सेम तरीके से यहाँ पर रट्टा मार लो कि यहाँ पे बीच में पड़ा है स्पर्माथिका।
वो उनके मिलने के बीच में बनता था, बट ये ऐसे सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसा इसका इसके थ्रू पास आउट नहीं है। जैसे वास्ट डिफरेंस passes to open into ejacular through seminal vesicle, बट ये थ्रू कोई स्पर्मा थिका नहीं है, बट ये उसके ऊपर प्रेजेंट है, बट तुम रट्टा मारने के लिए कर सकते हो। वैसे वहां डायग्राम में बीच में हमने सेमिनल वेसिकल बनाया, यहाँ बीच में हम स्पर्मा थिका बना देंगे ताकि तुम्हें डायग्राम्स याद रहे, इसलिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बीच में हम क्या बना देंगे, स्पर्मा थिका। स्पर्मा थिका इज प्रेजेंट इन भैया फीमेल, प्रेजेंट इन फीमेल। हम लोगों को लगता है कि स्पर्मा है समथिंग मेल मेल मेल, तो हम उसे सोचते हैं ये फीमेल में एब्सेंट होते हैं, एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। स्पर्मा थिका कहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा, फीमेल में। फीमेल जब स्पर्म आती हैं वो कहती हैं इतने सारे स्पर्म का हम अचार बनाएंगे बैठ के, अक्ल ये थोड़ा सा कम स्पर्म भेज, आई पागल। अच्छा, इसलिए वो स्पर्मा थिका होता है। थिका मतलब खाली स्पेस जहां पे वो स्पर्म्स को स्टोर करते हैं, जहां पे वो क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं। दिस इज कॉल्ड योर स्पर्मा थिका। दिस डक्ट, मीडियन डक्ट या कॉमन ओविडक्ट ओपन इनटू योर जेनाइटल चैम्बर प्लस जेनाइटल वेस्टिब्यूल, इट फॉर्म्स योर जेनाइटल पाउच, इसके अलावा मेल में हमने इसके बाद बताया था मशरूम ग्लैंड, फथैली ग्लैंड। इधर भी कोई ग्लैंड बता दो भाई, बस कर, उधर ही बताई जा रही है। तो इधर के ग्लैंड में हम बताएंगे एक कोलेटरल ग्लैंड। ये जो तुम देख रहे हो ना पेड़ की शाखाओं की तरह, देखो लड़कियों का दिमाग हर जगह फैला होता है, ऐसे फैला होता है हर जगह। उसने घर का भी संभालना, उसने बाहर का भी संभालना, उसको अपने पति का भी संभालना, उसको अपने माँ बाप का भी संभालना, उसने ऐसे बोल दिया तो सहना, 10 जगह सुनना होता है। इट्स नॉट इजी दैट मच। अपनी मम्मियों को देखा करो तब तुम्हें समझ आएगा। तो उनका दिमाग हमेशा ऐसे चारों ओर फैला रहता है। तो दिस फैला हुआ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन योर फीमेल एंड दिस इज नोन एज योर कोलेटरल ग्लैंड। दिस इज नोन एज योर कोलेटरल ग्लैंड। क्या है ये तुम्हारा कोलेटरल ग्लैंड, जिसकी ओपनिंग होती है तुम्हारे यहाँ पे पाउच के अंदर, जिसकी ओपनिंग कहाँ पे तुम्हारे जेनाइटल पाउच के अंदर, जिसकी ओपनिंग जेनाइटल पाउच के अंदर। और इसके अलावा सब खत्म। जैसे वहां पे मेल गोनोफाइसिस था नीचे, यहाँ हम बता देंगे फीमेल गोनोफाइसिस। क्या क्या बताए, ओवरीज बताए, कैसे बनी ओवरीज हमारे, 8 ट्यूब्यूल्स, 8 ओवरियन ट्यूब्यूल से एक ओवरीज हमारी बनेगी। ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन 2nd to 6th सेगमेंट। अब उसके बाद ओवरीज फॉर्म, ओवरी से क्या बना, ओविडक्ट। ओविडक्ट मीट टुगेदर टू फॉर्म योर मीडियन या फिर कॉमन ओविडक्ट। कॉमन ओविडक्ट किसमें ओपन होता है तुम्हारा, जेनाइटल पाउच, जिसमें जेनाइटल चैम्बर प्लस वेस्टिब्यूल फॉर्म योर जेनाइटल पाउच। जैसे हमने ये सब बता दिया तो मुझे याद आएगा बीच में एक और चीज प्रेजेंट है, दैट इज योर स्पर्मा थिका। साइड पे क्या प्रेजेंट है हमारे, कोलेटरल ग्लैंड, नीचे एक्सटर्नल genital is your gonophysis, that is your female gonophysis. ये रहा median oviduct form each ovary unite together open into genital chamber plus vestibule form the genital pouch. इसके अलावा स्पर्मा थिका का भी पेयर है जो कि यहाँ पे ओपन होता है। आपको लगता है कि एक ही स्पर्मा थिका आपको दिख रहा है तो वो एक ही है, इट इज अ पेयर एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द 6th सेगमेंट। कोलेटरल ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो जेनाइटल पाउच है इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। फीमेल में जेनाइटल पाउच 7 वाला सेगमेंट प्लस 8 सेगमेंट प्लस 9 सेगमेंट का भी स्टर्ना सिर्फ जुड़ता है और वो फॉर्म करता है, जबकि मेल में जेनाइटल पाउच कैसे फॉर्म होता है तुम्हारा, ये 7, 8, 9, इसने जैसे 9 पे बात छोड़ी, 9 और 10 टर्गा। यहाँ पे क्या था, स्टर्ना प्लस 9 स्टर्ना से तुम्हारा क्या बनता है, मेल का। अगर यह बात आपको नहीं पता तो अभी आप फर्स्ट लेक्चर, इसके पहले वाला लेक्चर को देखो ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, आपको याद आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। यू अंडरस्टैंड, देन यू लर्न द कॉम्पोजिशन कि इन पाउच के अंदर क्या होता है। तो वो कल करा दिया था, वो एक बार आप इसके साथ रिवाइज कर लेंगे। देन इज योर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। क्या हमने स्पर्म को चोरी करके संभाल के जेल के अंदर डाला था। कौन से जेल के अंदर डाला था, सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल के अंदर किस फॉर्म में डाला था, स्पर्मेटोफोर। तो वही स्पर्मेटोफोर, यहां से हम स्पर्म्स कहां से लेंगे मेल में, थ्रू स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर से हमारे स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होंगे। फीमेल में ऊथिका बनेगा। ऊथिका, थिका मतलब कोई खाली जगह। इसको तुम अंडे की ट्रे समझ सकते हो जिसके ऊपर अंडे प्रेजेंट होते हैं। पहला आप बताएंगे कि ये ऊथिका कैसा दिखता है। ऊथिका कैसा दिखता है हमारा, डार्क रेडिश टू ब्राउनिश कैप्सूल। कैसा दिख रहा है ये तुम्हें, डार्क रेडिश टू ब्राउनिश कैप्सूल। और इसका साइज कितना है, 3/8 इंचेस टू 8 mm ये इसका साइज है। ठीक है, तुमने बता दिया ऊथिका ऐसा दिखता है। अब ऊथिका के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है फर्टिलाइज्ड एग। क्या प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइज्ड एग। ये गोले गोले जो बनाए हैं ना मैंने, दिस इज द एग। मेरे को कोई यहाँ पे दिवाली का लाइट बनाने का शौक नहीं है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, अंडे। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, नहीं तोड़ना चाहिए, दिस इज वेरी रॉन्ग।
तो यहाँ पे क्या है हमारा, सबसे पहले ऊथिका क्या है, रेडिश ब्राउनिश, सॉरी डार्क रेडिश टू ब्राउनिश कलर, साइज इसका क्या है 3/8 इंचेस टू 8 mm, ये इसका साइज है। इसके अलावा हम क्या बताते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग इन अ कैप्सूल। अब हमें बताना है कि फीमेल में कितना प्रेजेंट होता है। ये जो तुम्हारे अंडे की ट्रे होती है, 9 से 10 फीमेल अंडे की ट्रे प्रोड्यूस करता है, दैट इज योर ऊथिका प्रोड्यूस करता है। और एक ऊथिका के अंदर कितने अंडे होते हैं, 14 से 16 एग्स। ऊथिका कितने बनते हैं, 9 to 10, और अंडा एक ऊथिका के अंदर कितना होता है, 14 से 16। अंडा कितना होता है, 14 से 16। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएंगे वो बोलेंगे द नंबर ऑफ ऊथिकास आर 14 to 16 एंड द एग्स आर 9 to 10। इस लाइन को उल्टा कर दिया। आपको याद रखना ऊथिका का नंबर कम है, 9 से 10 है, अंडा उससे थोड़ा ज्यादा है, 14 से 16 है, ताकि आप इस स्टेटमेंट को सही प्रूफ कर सके। 14, तुम इमेजिन करो तुम्हारे आगे मैंने 9-10 ऐसे अंडे की ट्रे रख दिए और एक ट्रे के अंदर मैंने 14 से 16 अंडा रख दिया, बस। दिस इज कॉल्ड ऊथिका। फीमेल ये ऊथिका प्रोड्यूस करता है। और ऊथिका क्यों प्रोड्यूस करता है, ओवरी ने ओवा रिलीज करा, जो कोलेटरल ग्लैंड होता है वो बनाता है ऊथिका, ताकि अंडे उसके अंदर प्रेजेंट रहे। ट्रे के अंदर की अंडा क्यों रखा है, ताकि वो सेफ रहे, खराब ना हो। जैसे ही इसके अंदर जो तुम्हारा कोलेटरल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग मतलब कि तुम्हारा स्पर्म भैया आ चुका है और वो इनसे मिल चुका है, एंड इट फॉर्म योर फर्टिलाइज्ड, दैट इज इसने फर्टिलाइजेशन कर ली है। ओवरी सिर्फ ओवा प्रोड्यूस कर, दैट इज योर अनफर्टिलाइज्ड। हमारे अंडे की ट्रे के अंदर फर्टिलाइज्ड एग हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ऊथिका क्या बोलना है ऊथिका के बारे में, इट इज डार्क रेडिश टू ब्राउनिश कलर, 3/8 इंचेस एंड 8 mm। इसके अलावा कितना बताएंगे कि ये कितना होता है, इट इज 9 to 10 इन नंबर, और इसके अंदर एग कितना होता है एक ऊथिका के अंदर, 14 to 16। वेरी गुड। अब इसके अंदर होता क्या है, फर्टिलाइज्ड एग इन अ कैप्सूल, बस इतना बात। प्लीज उसको अनफर्टिलाइज्ड मत करना, तुम्हें ऑप्शन में अनफर्टिलाइज्ड देंगे, आपको डरना नहीं, आपको रोना नहीं, आप उसमें फर्टिलाइज टिक करेंगे। अब जब फीमेल ये अंदर से फर्टिलाइज्ड हो चुके हैं, मेल फीमेल मिल चुके हैं, जो तुम्हारी ये फर्टिलाइज्ड एग है इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है, और उसकी माँ उसको ऐसे एरद वैरद कहीं भी फेंकती नहीं है, उसको प्रॉपरली एक ऐसी सर्विक्स, ऐसी इन्वायरमेंट रखती है जहां पे प्रॉपर ह्यूमिडिटी हो और उसके आसपास अच्छा सा फूड सोर्स हो, समझे। फिर उसके बाद इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, प्यूरो मेटा बैलस, बोलेस बुले जो मर्जी बोलो, प्यूरो मेटा बैलस। प्यूरो मेटा बैलस डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अंडे से अडल्ट डायरेक्टली नहीं बनेगा, पहले एक निम्फ स्टेज आएगा। कैसा स्टेज आएगा, निम्फ स्टेज, और निम्फ स्टेज के बाद अडल्ट बनेगा। एग से क्या बनेगा, निम्फ स्टेज। निम्फ स्टेज में विंग्स नहीं होती, पंखुड़ियां नहीं होती, तो निम्फ स्टेज की जो लास्ट स्टेज होती है तो विंग के पैड आने लग जाते हैं। निम्फ स्टेज की लास्ट स्टेज में विंग के पैड आते हैं। जब निम्फ स्टेज से उसको अडल्ट में बदलना होता है तो 13 बारी वो 13 टाइम्स वो क्या करता है, मोल्टिंग। क्या करता है, मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब अपनी बॉडी से काइटिनस के एक्सोस्केलेटन को छोड़ता है, अपने ऊपर की स्किन को निकालता है। कितनी बारी, 13 टाइम्स। देन इट कन्वर्टेड इनटू अडल्ट, और अडल्ट के पास विंग्स होती हैं। क्या क्या बोला, सबसे पहले आपने बोलना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे आएगी, मेल से कहां से आएंगे, स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटो, फीमेल से ऊथिका। ऊथिका कैसा दिखता है, डार्क रेडिश टू ब्राउनिश, साइज बता दो। उसके बाद ऊथिका के अंदर होता क्या है, फर्टिलाइज्ड एग इन अ कैप्सूल। कितने ऊथिका, 9 to 10। उसके अंदर कितने अंडे, एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 अंडे। उसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज पैरोनेमेटाबैलस, पैरोमेटाबैलस। इसमें अंडे से निम्फ, निम्फ के जो लास्ट स्टेज होगी उसमें बनेंगे विंग पैड, एंड निम्फ से हमारा जब अडल्ट बनेगा इट 13 टाइम्स अंडरगो मॉन्टिंग। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। अच्छा एक चीज, ये चीज एनल सर्विसेज और तुम्हारे एनल स्टाइल के बीच में, एनल स्टाइल का दूसरा नाम कॉर्डल स्टाइल है, ठीक है। अब ये जो स्टाइल है ये लड़का मारता है। अब तुम देखो कौन से लड़के ज्यादा, जो छपरी होते हैं, बिल्कुल छोटी हाइट के छपरी। अब आपको ऐसे इमेजिन करना है, मैं ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ ताकि बात याद रखे। ये एक छोटी हाइट का छपरी है, ठीक है। अब जो ऐसे छोटी हाइट के छपरी होते हैं वो लोग क्या, ऐसे छोटी हाइट के छपरी लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी पैंट यहां तक पहन लेते हैं, ठीक है। इसने पैंट अपनी यहां तक उठा लेनी है, यहाँ तक ऐसे पैंट उठा लेनी। सो दे आर अपीयर टू बी वेरी थिन, ऐसे पतले से लोग होते हैं, थ्रेड लाइक लोग होते हैं, पैर से अपनी पैंट उठाते हैं और लुकिंग वेरी शॉर्ट। ये आपको रट्टा मारने के लिए, ताकि आप याद रख लो कि स्टाइल कौन मारता है, छपरी। वो कैसे दिखता है, थ्रेड लाइक, इतने पतलू से थ्रेड लाइक पेयर्ड होते हैं,
पेयर्ड मतलब जरूर उनकी गर्लफ्रेंड होती है ना। पेयर्ड होते हैं, शॉर्ट हाइटेड होते हैं और अनजॉइंटेड, ऐसा लगता है उनकी बॉडी आपस में जॉइंटेड जैसे ढीले ढाला ऐसे लग रहे हैं, है ना। सिर्फ रट्टा मारने के लिए बोला ताकि आप इन दोनों का डिफरेंस लर्न कर पाए। एनल स्टाइल कौन मारता है? वो लड़के जो कि छोटी हाइट के हैं। ऊपर से वो कैसे दिखते हैं? पेयर्ड होते हैं, उनकी जरूर फीमेल होती हैं, इतने पतले की थ्रेड लाइक एंड अनजॉइंटेड। ठीक है, इसका ऑपोजिट आपको बिल्कुल सेनल सर्काई के लिए कर देना है। मेल और फीमेल का डिफरेंस पूछा जाता है। मेल के जो विंग्स होते हैं वो अब्डोमेन से भी बाहर जा रहे होते हैं, मतलब इतने लंबे विंग्स होते हैं बिकॉज यहाँ क्योंकि कॉज लगा है तो आप कहोगे बिकॉज मतलब यूरिकोज ग्लैंड है, कॉज लगा मतलब यूरिकोज ग्लैंड है, तो इसलिए उनके विंग्स जो हैं उनकी बॉडी से लंबे जाते हैं और उसकी वजह से वो स्टाइल मारते हैं। स्टाइल कहां पे मारते हैं? रूम में जाकर स्टाइल मारते हैं बिकॉज उनके विंग्स जो है एक्सटेंड करते होते हैं। कहां से? तुम्हारे उनके एब्डोमेन से बाहर तक लंबे होते हैं। अच्छा तुम समझ पाए मैं क्या बोली? मैं ये बोली आपने बोलना है रूम में जाकर स्टाइल मारते हैं, मिरर के आगे स्टाइल मारते हैं, रूम में जाकर क्या करते हैं? स्टाइल मारते हैं बिकॉज कॉज का मतलब यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट है, विंग्स आर एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। दीज आर द 4 पॉइंट्स। एंड स्पर्माथिकल पोर जो कि हमें लगता है कि मेल में होगा क्योंकि स्पर्म वर्ड दिख रहा है, स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन फीमेल, इस बात को आप याद रख लेना। ओके, आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई मेक यू लर्न। अब इसके बाद भी तुम भूलोगे तो नहीं, इतना तो मेरे को भरोसा है। अब 2 बार डायग्राम बनाओगे, कोई दिक्कत आई तो मेरे को बताओगे। अगर इफ यू जेन्युइनली लाइक द लेक्चर प्लीज लेट मी नो, प्लीज शो कि हाँ मुझे अच्छा लगा, और अगर तुम्हें कोई कमी लगी दैट ऑल्सो लेट मी नो। ऑल द वेरी बेस्ट।